हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई का वाले बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा पता है कि आप लोग कि हम लोग हर वीडियो में 5 क्वेश्चन बात करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये क्वेश्चन आप लोग पूरा वीडियो मत देखिएगा, इन क्वेश्चन से पहले वीडियो पॉज करिए, ये सारे क्वेश्चन पढ़िए और अगर आपको डाउट्स है तो क्वेश्चन देख लीजिए, वरना अपना आप इंग्लिश मैथ साइंस इंग्लिश में जो आपको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं बेटा। और मैं बताऊँ, ये वीडियो पहले मैं पूरा बना चुका था, लेकिन वॉइस माइक कनेक्ट नहीं हुआ था, पूरा वीडियो खराब हो गया। पूरा 40 मिनट का पूरा वीडियो बना था, लेकिन फिर से हम इसको समझाएंगे आपको। तो अगर अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते, कह रहा है द साइड्स मेकिंग राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, कह रहे हैं इसमें कहा जाएगा कि अगर इसमें कहा जा रहा है कि ये क्या हो जाएगा, ये बेटा मान लेते हैं आपका राइट ट्रायंगल, आपका ये ए बी सी हो जाएगा। तो भाई देखो, ये आपका 90 डिग्री एंगल यहाँ पर आपका होता है। तो भाई देखो, अब इस कह रहा है कि साइड्स जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल बना रही हैं, वो साइड्स हमको दे रखा है 5x और 3 हमको यहाँ पे दे रखा है। तो ये आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर 5x यहाँ पर मान सकते हैं। तो कह रहा है, और कह रहा है हमको एरिया दे रखा है, तो लिखेंगे ए बी साइड क्या हो जाएगी, गिवन दे रखा है ए बी आपका हो जाएगा 5x हो जाएगा, बी सी आपका हो जाएगा 3x माइनस का 1 आपका आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम्हारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, हमको यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, एरिया होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या होता है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है 1/2। भाई देखो 1/2 बेस आपका BC हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट आपकी हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट यहाँ पे हो जाएगा, तो 1/2 बेस आपका ये हो जाएगा, तो 1/2 ऐसे लिखा रहेगा। बेस आपका 3x माइनस का 1 आ जाएगा, और हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट बेटा हमारी यहाँ पर 5x हाइट आ जाएगी। अब देखो इधर एरिया, हमको ट्रायंगल का एरिया 60 यहाँ पर दे रखा है। कट करो, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 टू जा आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 को जब 12 से करोगे तो 24 आपका आ जाएगा। बेटा x का मल्टीप्लाई इधर करो, कितना जाएगा 3x² माइनस का आपका आ जाएगा x आ जाएगा, और इक्वल आपका 24 यहाँ पर आ जाएगा। 24 और 24 को जब लेफ्ट साइड लेके जाओ, कितना जाएगा 3x² माइनस का x माइनस का 24 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। तो बेटा क्वाड्रेटिक हमारी बन जाएगी। इसका फैक्टर कैसे करोगे भाई, 3x² का मल्टीप्लाई 24 से करोगे माइनस के, तो माइनस का 24 का मल्टीप्लाई जब 3x से करोगे स्क्वायर से करोगे, तब जाएगा माइनस का 72 स्क्वायर आपका आ जाएगा। भाई 3 4 जा 12 का 2 कैरी आपका 1 आ जाएगा, 3 2 जा 6 x 7 आपका आ जाएगा, तो माइनस का 72 आपका आ जाएगा। अब देखो माइनस के x को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना होता है कि जोड़ने या घटाने पर आपका माइनस का एक्स आना चाहिए। तो देखो 9 8 बन जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, माइनस का 9x और प्लस का 8x को लिखोगे। भाई 9 8 जा 72 आपका होता है, तो 9 में से 8 जाएगा आपका, x बचेगा माइनस का, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा x² आपका ऐसे लिखा रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 9x प्लस का 8x माइनस का 24 इसका हम लोग का 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर 3x कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ से 8 कॉमन ले लो तो x माइनस का 3 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। भाई x माइनस का 3 दोनों कॉमन है, तो 3x प्लस का 8 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। भाई देखो इसको इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इन भाई साहब को इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8 अपान का 3 यहाँ पे आ जाएगा। वो देखो x की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी माइनस का x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो x की वैल्यू का 3 है, तो ए बी कितना बेटा मुझे मिल जाएगा, ए बी आपको यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 5 करोगे तो 15 आपका आ जाएगा। अच्छा बी सी कितना मिल जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह कितना पुट करोगे, 3 पुट करोगे, और माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा, ये वही आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखो हमको ए बी बी सी मालूम हो गई, हमको ए सी चाहिए यहाँ पर है, ए सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए सी, इसमें क्या क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो इसमें। भाई ट्रायंगल में जब थ्योरम लगाओगे तो थ्योरम कहती है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके होता है, तो ए सी स्क्वायर आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर ये बेटा आपका ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि मुझे निकालना है, तो ए बी स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा,
तो ए बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे 289 और 289 को 17 का स्क्वायर लिखा जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ए सी की वैल्यू कितनी बढ़ा जाएगी, ए सी की वैल्यू आपकी 17 सेंटीमीटर, ये आपका ए सी वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगी। क्या मिल जाएगा, ए बी आपको मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर, बी सी मिल जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर, ए सी मिल जाएगा आपको 70 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल जाएगा। पैसे में ट्रायंगल्स की सारी साइड्स हमको यहाँ पर मालूम हो जाएंगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं और इसको रख सकते हैं यहाँ पर, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। इसको यहाँ से रख करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात, ठंड बहुत ही ज़्यादा है, हालांकि आज धूप है तो थोड़ा सा ठंड से राहत मिली है, वरना शिमला के मजा हम लोग यहाँ पर ले रहे थे, कुल्लू मनाली वाली ठंडक। इसको रख करते क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 दे रखा है। कह रहा है कि दो नंबर आते हैं, दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमको 180 दे रखा है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द नंबर में क्या आ जाएगा, नंबर हमें लेंगे x एंड y, आपके नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। अब कंडीशन लगेगी तो देखो दो नंबर है तो कोई नंबर बड़ा कोई नंबर आपका छोटा होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y, इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब लिखेंगे देयर डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल, भाई देखो नंबर्स का डिफरेंस ये हो जाएगा, हमने एक्स वाई नंबर माना है तो नंबर भाई बड़े वाले में छोटे को माइनस करोगे तभी तो वो डिफरेंस यहाँ पे होता है। तो देयर डिफरेंस लिख दें यहाँ पर, देयर डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर कर लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लगा दो, डिफरेंस हो जाएगा। तो ये बेटा हमको 180 यहाँ पर दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब कह रहा है कि अब सेकंड जो कंडीशन है उसमें कह रहा है कि छोटे वाले लिखा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। कह रहे हैं कि अगर हम छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, छोटा नंबर आपका वाई हो जाएगा, तो वाई का स्क्वायर करो तो ये किसके इक्वल आपका आता है भाई, बड़े वाले नंबर का 8 गुने के इक्वल आपका यहाँ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा बेटा। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 2 मान लेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है, क्या करोगे 8x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी 8x। बेटा 180 जब जाएगा दाईं ओर तो बाईं ओर तो आपका माइनस में हो जाएगा, इक्वल आपका 0 यहाँ जाएगा। इनका फैक्टर खाली करना हमको यहाँ पे बेटा, जब फैक्टर करोगे इनका तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर आपको इधर रखा जाएगा, माइनस का देखो इसको 18 माइनस का 10 लिख सकते हो भाई, देखो 18 10 जा 180 आ जाएगा, 18 में 10 जाएगा आपका 8 बचेगा, तो 18 और ये प्लस का 10x आपका हो जाएगा भाई 8, जब इनका ऐड करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, जब इनका इनसे करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस का इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये इक्वल 0 आपका आ जाएगा। दो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो x माइनस का 18 बचेगा, यहाँ से बेटा प्लस का 10 कॉमन ले लो, x माइनस का 18 यहाँ बचेगा, इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x माइनस का 18 आपका आ जाएगा ए ब्रैकेट में और x प्लस का 10 आपका आ जाएगा ए ब्रैकेट में आ जाएगा। तो भाई देखो जब x माइनस 18 को इक्वल करोगे 0 के तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 18 यहाँ पे आ जाएगी, और जब x प्लस 10 इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस का 10 यहाँ पे आ जाएगी। भाई x की वैल्यू 18 आपकी यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान देना ये पॉजिटिव वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे, तो ध्यान देना बेटा अगर x आपका 18 है तो y कैसे निकालोगे, तो x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल आपका 8x लिखा है, वाई स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आपकी आ जाएगी, तो ये बेटा 144 यहाँ पे आ जाएगा, 18 है 144 आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर ऐसा लिखा रहेगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 12 का स्क्वायर लिख लो, वाई से कट जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ पर आपकी 12 बेटा, यहाँ पर वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 18, वाई की वैल्यू 12 आपकी यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया होगा।
ये वीडियो दोबारा बना रहे हैं, स्पीड से बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही बोरिंग बोरिंग लग रहे हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पर है, इसको रख करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आप लोग मैथ में कम से कम 5-6 बच्चे तो कम से कम 100 में 100 नंबर मैथ में लाएं, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे हम लोग को। इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के पीछे, हालांकि पूरी मेहनत बेकार नहीं जाने दोगे आप लोग, पूरा भरोसा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे अपनी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये बेटा एपी क्वेश्चन आपका है। एपी क्वेश्चन कह रहा है इफ फर्स्ट सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, मतलब हमको एपी के एन पदों का सम हमको दे रखा है, तो हमको एस एन बेटा यहाँ दे रखा है। एस एन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/2 आपका हो जाएगा ये 3n² प्लस का 5n आपका हो जाएगा। इतना आपको गिवन दे रखा है, आपसे फाइंड करने बोला गया है कि भैया an बताओ, an क्या हो जाएगा, और आपसे a20 पूछा गया है। तो देखो मेरी बात सुनो, एसएन आपको दे रखा है, तो एसएन बेटा अगर आपको यहाँ दे रखा है 3n² प्लस का 5n आपको दे रखा है बेटा, अगर n बराबर 1 पुट करो तो ये आपका S1 हो जाएगा, 1/2 ऐसे लिखा रहेगा। अब ध्यान दो इधर, ठीक बेटा, अब यहाँ ध्यान दो, ठीक। 3 ऐसे लिखा जाएगा, n मतलब 1 का स्क्वायर 1 है आपका रहेगा, 5 ऐसे लिखा जाएगा, n 5 × 1 आपका 1 हो जाएगा ऐसे। तो ये S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू क्या जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। कट कर लो, S1 आपका 4 आ जाएगा। ध्यान देना S1 ही आपका A1 होता है भाई। S1 जो आपका होता है एपी का प्रथम पद का योग, ही आपका एपी का फर्स्ट टर्म आपका होता है। तो ये आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा, इतना यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। अब देखो ऐसे ही n बराबर 2 पुट कर लो, तो ये बेटा आपका S2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1/2 आपका ऐसे लिखा रहेगा, अब देखो 3 ऐसे लिखा जाएगा आपका यहाँ पर, इंटू 2 मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 आपका हो जाएगा, प्लस 5 और 5 इंटू 2 करोगे 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये S2 कितना यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 आपको ऐसे लिखा रहेगा, इनको 3 4 जा 12, 12 में 10 करो 22 आपका आ जाएगा। कट कर लो, 11 आ जाएगा। तो S2 कितना मिल जाएगा, S2 बेटा हमको यहाँ पर 11 मिल जाएगा। ध्यान देना, अब A2 कैसे निकालोगे सर, क्या S2 माइनस का, अब बेटा मेरी बात सुनो, ठीक। A2 की वैल्यू क्या होती है, A2 आपका होता है S2 माइनस का S1। भाई क्या हो जाएगा, एपी के द्वितीय पद, एपी के सेकंड टर्म को निकालना है, तो हमको सम ऑफ टर्म दे रखा है, तो S2 माइनस कैसे करेंगे, हमको A2 मिल जाएगा। तो A2 कितना बेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, A2 कितना आ जाएगा, तो S2 कितना आपका, S2 आपका 11 दे रखा है, A2 आपका 4 दे रखा है, ये आपका 7 आ जाएगा। तो A2 कितना मिलेगा हमको, A2 हमको यहाँ मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। अब ध्यान दो, हमको D निकालना है। D तुम्हारा क्या है, D आपका कॉमन डिफरेंस आपका होता है ना, D आपका होता है A2 माइनस का A1 आपका यहाँ पे D आ जाएगा। तो A2 कितना दे रखा हमको, A2 यहाँ पर 7 दे रखा है, और A1 हमको यहाँ पर, A1 हमको 4 दे रखा है, तो ये बेटा हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो D बेटा हमको 3 मिल जाएगा। अब देखो हमको सब कुछ यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब देखो हमको AN निकालना है, तो एन टर्म ऑफ AP फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस का n माइनस का 1 ये आपका D हो जाएगा। तो AN वैल्यू ये आपकी ऐसे लिखी रहेगी। ध्यान देना बेटा, A1 ही आपका, A आपका फर्स्ट टर्म का 4 हो जाएगा, क्या जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 ऐसे लिखा रहेगा। D कितना आपका 3 बेटा आया है, 3 हो जाएगा, सॉल्व कर लो। 4 आपका ऐसे लिखा रहेगा, तो 3 को एन से करोगे तो 3n आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3n प्लस का 1। ये बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका n टर्म ऑफ AP, यहाँ आपका an आपका यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान देना, आपसे A20 पूछा गया है, तो इसी an में अगर n बराबर 20 पुट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका A20 हो जाएगा, और 3 इंटू n की जगह 20 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये 61 क्या आ जाएगा, ये बेटा A20 आपका 61 यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर पहले 5 की बात करते हैं, फिर 4 की बात करेंगे। पहले 5 कर लेंगे, 5 छोटा है करके इसको हम लोग यहाँ पर निपटा देंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 में थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो पहले 5 निपटा करके स्पेस खाली कर लेंगे हम लोग। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप लोग वीडियो देखते रहिए, बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, अभी 4 बाद में करेंगे, 4 करेंगे, ठीक। तो कह रहा 5 कह रहा है टू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, कह रहे हैं कि दो ऐसे आपको कोन दे रखे हैं, दोनों की हाइट हमको सेम दे रखी है। हालांकि इसमें हाइट सेम नहीं लग रही होगी, तो हाइट अभी हम लोग यहाँ पर हाइट सेम लगा देंगे।
परेशान मत होना आप लोग परेशान जल्दी होने लगते हो। अब देखो हाइट भी सेम लग रही है। अब कह रहा है कि इनकी हाइट सेम है, तो बेटा अगर इसकी हाइट h होगी तो इनकी हाइट भी क्या हो जाएगी, इनकी हाइट भी आपकी h ही यहाँ रहेगी। अब कह रहे दोनों की एंड रेडियस r1 r2, तो क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस मान लो r1, इसकी रेडियस मान लो r2 आपकी हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि आफ्टर मेल्ट इनको मेल्ट करते हैं, तो भाई देखो मेल्ट का साइन ऐसे आपका होता है, मेल्ट कर लो इनको। मेल्ट करते हैं तो कहता है कि इनको मेल्ट करने के बाद क्या बनता है, सेम हाइट का क्या बन जाएगा बेटा, सेम हाइट का आपका क्या बन जाएगा, आपका सिलेंडर बनाते हैं। मतलब दो कोन है, दो कोन आपके दे रखे हैं, दोनों की हाइट सेम है, रेडियस r2 है, इनको मेल्ट करके एक आपको बनाते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट आपकी सेम रहेगी, हाइट आपका यहाँ पर h रहेगा और इसकी रेडियस r3 मान लेंगे हम लोग। तो हमको प्रूव करना है, प्रूफ क्या क्या प्रूव करना है कि दिखाना है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर मतलब r3 क्या हो जाएगी आपका अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपान में 3, ये आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे भाई, आपको ये इतना पता होना चाहिए ना। ऑन मेल्टिंग, मेल्ट करने पर क्या होता है, लिखेंगे ऑन मेल्टिंग, ऑन मेल्टिंग तो हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ टू कोन। भाई टू कोन का वैल्यूम क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ टू कोन इक्वल क्या हो जाएगा, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपका यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। अब बेटा ध्यान दो, ठीक है, वैल्यूम ऑफ कोन तो क्या हो जाएगा, पहले वैल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h आपका हो जाएगा। भाई देखो रेडियस अलग अलग है, हाइट दोनों की सेम रहेगी, हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h आपका हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। अब देखो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, भाई सिलेंडर का वैल्यूम क्या होता है पाई r3 स्क्वायर, आपका हो जाएगा h आपका हो जाएगा। इतना आपका यहाँ पर पता होना चाहिए कि मेल्ट करने पर, मेल्ट से पहले दोनों कोन का वैल्यूम, मेल्ट करने के बाद सिलेंडर का वैल्यूम दोनों आपस में इक्वल आपके हो जाएंगे। अब देखो पहले बेटा पाई कट कर दो, एच से एच कट हो जाएगा। भाई देखो मैंने ऐसे कट कर दिया, आप लोग कॉमन लेकर के कट करना, ठीक। अब यहाँ देखो बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 आपका ऐसे लिखा जाएगा, इधर क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये r2 स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर कितना रहेगा, ये आपका r3 स्क्वायर रहेगा। तो r3 स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, भाई स्क्वायर हटेगा तो इस पर आपका रूट लग जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपान का 3 आ जाएगा। मेरी निगाहों से देखो आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था, ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन था, मैंने इसको करा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भाई जो बचा हुआ क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन छोटा ही है, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी खाली ज़्यादा है, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी रफ कर देते हैं, वर्तमान चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा प्रूव दैट ए बी सी डी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रोम्बस। रोम्बस से कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे, हमको यहाँ पर दिखाना है। तो लिख दो बेटा, ये हम लोग क्या करेंगे, एक रोम्बस बना देंगे ऐसे करके, ये आपका रोम्बस हो जाएगा। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तो भाई देखो क्या होता है कि रोम्बस क्या होता है कि भाई पहली बात देखो बेटा, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड उसकी इक्वल होती हैं। तो भाई देखो अगर ए के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं माइनस का 3,2 दे रखा है, बी के आपको दे रखे हैं माइनस का 5,5 दे रखा है, सी के आपको दे रखे हैं 2, माइनस का 3 दे रखा है, और डी आपको दे रखा है 4, आपको यहाँ पर दे रखा है। अब देखो इधर हमको 4 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो बेटा रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड इसकी इक्वल होती हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर का बी सी बराबर का सी डी बराबर का ए डी आपका आ जाएगा। ध्यान देना इसके जो डायगोनल्स आपके जो होते हैं, ए बी डज नॉट इक्वल टू सी डी, बी डी आपका हो जाएगा, बी डी आपका हो जाएगा, ए बी नहीं ए सी क्या हो जाएगा। भाई देखो रोम्बस के डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ
डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट यहाँ करते हैं, तो भाई क्या आ जाएगा, अब ये दिखा दो, ये आपका जैसे बी डी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए सी आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का मिड पॉइंट आपका सेम यहाँ रहेगा, भाई दोनों का मिड पॉइंट आपका सेम ही आएगा। देखो पहले हम क्या दिखाएंगे, पहले हम दिखाएंगे कि ए बी बराबर का बी सी बराबर का सी डी बराबर का ए डी दिखा देंगे, तो लिखेंगे देखो बेटा हमको ए बी डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी है, तो ए बी के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ देखो इधर लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, बेटा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एक बार, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आपको हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो बेटा देखो अगर हम इसको मान ले x1, इसको मान ले y1, क्या हो जाएगा, x1 y1 मान ले, ये आपका हो जाएगा x2, इसको यहाँ पे हम लोग y2 मान लेते हैं, तो x1 y1 x2 y2 आपको यहाँ पे आ जाएगा। बेटा इस फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो लिखेंगे ए बी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा इसलिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, अब बाकी सब समझा मैं आपको दूंगा। तो देखो x2 माइनस का x1, तो बेटा x2 माइनस का 5, x1 आपका माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, भाई यहाँ देखो ठीक, तो माइनस का 5, बेटा माइनस साइन पहले लगा है तो आपका ये प्लस का 3 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस का y1, तो माइनस का 3 और क्या हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई देखो इधर ये कितना आ जाएगा, भाई देखो 5 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 5 रहेगा ना, हाँ माइनस का 5 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, तो भाई देखो 5 में से लीजिएगा 4 बचेगा, तो 4 का ये 5 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 3 2 बचेगा ना, माइनस का 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, प्लस ये आपका माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर आपका 49 आपका आ जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बेटा 53 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 53 यूनिट क्या आ जाएगा, ये आपका डिस्टेंस ए बी आ जाएगी। ऐसे ही बेटा अगर बी सी निकालोगे तो बी सी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो इधर बी सी भी आपका इतना ही आएगा, ये बी लिखा जाए मेरा भाई, ये आपका बी लिखा गया है। अब देखो बेटा इसका जब फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा अब बी सी क्या हो जाएगा, तो इसको यहाँ से रफ कर लो, अब ये हो जाएगा, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x2 माइनस का x1 तो माइनस का 5 और माइनस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस का y1 तो माइनस का 5 और प्लस का 3 आपका आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई देखो तो बी सी कितना बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा अंडर रूट, अब देखो -5 माइनस का 2 माइनस का 7, माइनस का 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, प्लस माइनस का 5 प्लस का 3, तो माइनस का 2 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आ जाएगा, कितना जाएगा 53 आपका यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ए बी बराबर का बी सी आ गया है, ऐसे ही अगर सी डी निकालोगे यहाँ पर तो सी डी कितना आ जाएगा, सी डी थोड़ा शॉर्ट करें, थोड़ा शॉर्ट करें, देखो शॉर्ट कैसे करेंगे, इसको यहाँ रफ कर लो, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2 मान लो, तो आ जाएगा, अब बेटा यहाँ देखो ठीक, y2 माइनस का x2 माइनस का x1, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, प्लस देखो इधर y2 माइनस का y1, तो y2 आपका 4 है, y2 आपका 4 है, ये कितना जाएगा माइनस का 3 होगा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस का 3 आपका 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 आपका आ जाएगा, ये आपका अंडर रूट आ जाएगा 53 यूनिट आपका आ जाएगा। ऐसे ही बेटा देखो ए बी रूट 53 आ जाएगा, बी सी सेम, सी डी सेम, अब ए डी निकालोगे, ए डी का सॉल्व करेंगे हम लोग, ऐसे देखो इधर, तो ये वाला यहाँ से हम लोग रफ कर देंगे, फिर यहाँ मान लो x1 y1 आपको आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो x2 माइनस का x1 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 और माइनस माइनस प्लस आपको 3 आ जाएगा, तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस y2 माइनस का y1, तो y2 आपका 4, y1 आपका 2, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये भी आपका 53 यहाँ पे आ जाएगा यूनिट। ये बेटा क्या आ जाएगा, ऑल साइड पहली बात इसकी इक्वल हमने यहाँ पर दिखा दी है। भाई देखो
ए बी बराबर का, अब चाहो तो इस साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बी बराबर का, बी सी बराबर का, सी डी बराबर का, ए डी बराबर का रूट रूट 53 यूनिट। ये सब आपका ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे। अब देखना बेटा, इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो देखो ए सी और बी डी आपका इक्वल नहीं आना चाहिए। तो अगर ए सी निकालोगे, ए सी कितना आ जाएगा, ए सी बेटा अगर ए सी निकालोगे हमारा, तो इसको रख कर दो यहाँ पर, क्या जाएगा, इसको x2 या उसको y2 ले लो। तो भाई ए सी देखो, ए सी की डिस्टेंस निकालोगे तो x1 y1 x2 y2 आपका आ जाएगा। तो क्या जाएगा, x2 माइनस का x1, तो बेटा क्या जाएगा, ये 2 देखो 2 और माइनस का 3, तो बेटा माइनस का 3 आपका प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस का 3 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा y2 माइनस का y1, तो बेटा y2 आपका माइनस का 3 है, y1 आपका प्लस का 2 है, तो माइनस का क्या जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर कितना आपका जाएगा, तो बेटा आपका 25 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 50 यूनिट हमारा आ जाएगा। अब देखो ऐसे बेटा हम BD निकाल लेंगे, BD कितना आ जाएगा, तो इसको इधर से हम लोग यहाँ से रफ कर देंगे, तो इसको लिख लो x1 y1 इसको ऊपर रफ कर लो, आ जाएगा ये आपका आ जाएगा x2, यहाँ पे आपका y2 आ जाएगा। तो बेटा इनके डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो x2 माइनस का x1 करोगे तो 4 बेटा माइनस का 5 प्लस आपका हो जाएगा, तो 4 और 5 कितना आ जाएगा, 9 आपका आ जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आपका 81 आ जाएगा। भाई देखो थोड़ा शॉर्ट करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर कर चुके हैं, तो आप लोग को आना चाहिए, ऐसे भी आप लोग मन में कर सकते हो। अब देखो क्या जाएगा, यहाँ देखो इधर तो क्या जाएगा, y2 माइनस का y1 करोगे तो माइनस का 4 और माइनस का 5 आपका प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, देखो इधर तो ये 4 कितना जाएगा 4, तो ये क्या जाएगा प्लस का 5 आपका आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 81 प्लस का ये भी अपन ये देखो 5 5 और 4 कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, तो इसको ऐड कर लो कितना जाएगा, ये आपका 62 आ जाएगा यूनिट। अब देखो हमने ये भी दिखा दिया है कि AC डज नॉट इक्वल टू BD आपका हो जाएगा। भाई रोम्बस की प्रॉपर्टी यही सारी तो होती है। अब मिड पॉइंट वाला आप लोग कर लेना, मिड पॉइंट कैसे, तो चलो कर ही देते हैं मिड पॉइंट वाला। तो देखो AC का मिड पॉइंट O होगा, और अगर ये बेटा रोम्बस अगर है तो AC का मिड पॉइंट O, BD का मिड पॉइंट O दोनों सेम सेम आने चाहिए। कैसे आएंगे, यहाँ देखो तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ O हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ O किसमें हो जाएगा, ऑन BC। तो भाई देखो आपके आपके जानकारी के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x आपका होता है x1 प्लस का x2/2 आपका होता है, y क्या होता है y1 प्लस का y2/2 होता है। अब बेटा ध्यान दो मेरी बात सुनो, अगर AC की बात करी गई है तो अभी के लिए इसको यहाँ से रफ कर देता रहा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसको रफ कर दो यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा x1 y1, इसको मान लो x2 y2 आपका आ जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, BC O का पॉइंट क्या हो जाएगा, तो बेटा यहाँ देखो x1 प्लस का x2/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 1/2 करोगे तो माइनस का 1 आपका आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही y1 प्लस का y2/2 करोगे, मतलब y1 आपका 2 है, y2 आपका माइनस का 3 है, तो प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 आपका आ जाएगा। तो ये बेटा O के कोऑर्डिनेट्स हैं, AC पर O आपका मिड पॉइंट ऐसे रहेगा। अब ध्यान दो इधर BD पे जब करोगे तो मिड पॉइंट ऑफ O ऑन AC, पहले मैंने BC नहीं होगा भाई, इसको AC, इसको मान लो AC मान लो, इसको मैंने AC लिखा है ना, तो AC रहेगा, तो इसको BD मान लो आपका ये। अब बेटा यहाँ देखो, इसको यहाँ से रफ कर दो, इधर कम पेंसिल सारे काम आप लोग करोगे, आप लोग मैथ के पेपर में पेंसिल लेकर के आना, x1 y1 हो जाएगा, ये क्या जाएगा, ये आपका x2 y2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो ठीक, अब BD का मिड पॉइंट आपको यहाँ दिखाना है, निकालना है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपके सेम यहाँ पर आने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अब देखो तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस का x2, तो x1 बेटा आपका माइनस का 5 है, x2 आपका प्लस का 4 है, तो माइनस का 5 प्लस का 4 आपका माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1/2, देखो सेम से मिल रहा पूरा पूरा,
तो आ जाएगा माइनस का 1/2 आपका आ जाएगा। अब देखो इधर y1 प्लस का y2 तो y1 आपका माइनस का 5 है, ये फिर आपको हो जाएगा सेम क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 आपका आ जाएगा। इतना आपको क्या हो जाएगा, दोनों का मिड पॉइंट सेम ही आपका यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो AC लाइन डिवाइड करी है ना तो BD को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करी है और BD लाइन AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तभी तो उसका मिड पॉइंट सेम सेम आपका यहाँ पर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना उन पर वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।